इंडिया बेसिकली अगर आप देखें, हिंदुस्तान अपने होम कंडीशंस में खेल रहा है, ये उनका होम ग्राउंड है। दो हम होस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी, बट हिंदुस्तान का होम ग्राउंड इज दुबई, और वहीं पे सारी टीमें आगे उनके साथ मैचेस खेलेंगी। देयर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। रीजन वाई, बिकॉज एक तो उनके बैट्समैन नेवर एंडिंग स्टोरी है, बॉलर्स उनके पूरे हैं, और आपको पता है इन डेप्थ बैटिंग अगर एनालिसिस किया जाए इनकी इंडियन बैटिंग का, तो आई थिंक इंडिया इज द फार स्ट्रॉन्गर साइड इन दिस कॉम्पिटिशन। Though I want India to lose against Pakistan on 23rd of Feb, but Hindustan is one of the most favorite contenders to win this Champions Trophy. Again, आपने मैच देखा बांग्लादेश, मैं हमेशा कहता हूँ बंगाल is always my favorite in terms of बहुत तगड़े लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है। somehow ये अपना मैनेज नहीं कर पाते प्रेशर। काश 35 ना होते और बांग्लादेश ये 300 करता रन तो मजा आता, विकेट में रन थे। बट ऑब्वियसली शुभमन गिल, it's a fantastic player, great talent, KL Rahul, and then obviously have Virat, and obviously आप सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विराट रन्स करे, बट नहीं हो रहे। I really hope that he gets some runs. बहुत ही काबिल तारीफ, क्योंकि कहीं फंस नहीं रहते पूरी इनिंग्स में। अगर जैसा देखा जाए तो उनका जो रिदम था, उनका जो टच था, वो बहुत ही बढ़िया था। और स्लो विकेट में, क्योंकि काफ़ी बार स्लो विकेट में के पहले वो खेले नहीं, और पहला 100 चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उनके लिए भी काफ़ी मायने रखता है ये इनिंग। पुजारा ने एक्सप्लेन किया बड़ी अच्छी तरह। उनकी लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं, प्रेजेंट जो लास्ट 4 हैं, वो हैं 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर आज 101। सो वो बिल्कुल अच्छी तरह, इस विकेट पे बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। ये कंग्रेचुलेशंस टू स्पेशली जो बांग्लादेश के बैटर्स ने बैटिंग की, और उसके बाद जो गिल आए हैं नहीं रुके। और उनके शॉट्स अगर देखें तो बैक ऑफ लेंथ जो गेंद है, वहाँ पर शुरू में तेज गेंदबाज जब डाल रहे थे, तो वहाँ पर बैक ऑफ लेंथ से जो पुल शॉट खेलते, तो बॉलर के पास एक ऑप्शन नहीं है कि आप अच्छी लेंथ पे भी डाल रहे हो तो वहाँ से भी आपको छक्का पड़ रहा है। तो आपकी लेंथ जब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो गेंद आगे गिरती है या तो पीछे गिर जाती है। बट ही वॉज पुटिंग द बॉलर्स अंडर प्रेशर। फॉर इंस्टेंस गिल के खिलाफ या ऐसे प्लेयरों के खिलाफ हम बड़ा खेले हैं, बट वो एज अ बॉलर मैं बैक फुट हूँ, मुझे पता है मैंने अच्छी बॉल भी की, 19-20 भी हुई तो मुझे पता है चौका लग जाना है। सो वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है बॉलर पे, और एक पता है एक बैट्समैन का कि जब बुरी बॉल करोगे तो चौका लगेगा। इंडिया ने मेरा ख्याल है कि नॉर्मल परफॉर्मेंस, हाँ, बांग्लादेश की जो बैटर है ना, 5 आउट होने के बाद जो उन्होंने 154 रन की पार्टनरशिप करी, हाँ, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सही है, क्योंकि इंडिया टॉप की टीम है, उनके सामने इस तरह कमबैक करना मैंने ये कह सकते हैं कि अगरचे रिजल्ट तो इंडिया के हक में रहा, लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कह सकते हैं? नहीं, बिलो एवरेज तो नहीं। यानी जैसा इंडियन टीम खेलने का खासा रखती है उसके मुकाबले में जरा कम थे वो। माइट भी हो सकता है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए 35 पे 5 आउट करने के बाद, लेकिन जिस तरह उन्होंने रिप्लाई करा ना, 154 रन की पार्टनरशिप बनाई, और फिर एक टाइम पे जब 4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड हैं। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा? वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना। आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखा तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, मैच जीतना जरूरी था। समटाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया है, वो भी एक बड़ा एज मिला, लेकिन मैच्योरिटी, जो टेम्परामेंट 2019 के बाद जो मेरे ख्याल से स्लो 100 हुआ इंडिया की तरफ से, वो शुभमन गिल ने आज बनाया। जितनी तेज क्रिकेट हो रही, लेकिन आज डिमांड थी, आउट हो गए थे रोहित शर्मा, अय्यर आउट हो गए थे, वहाँ पे खड़े होना और 100 करना, मैच जितवा के जाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना लिया। ठीक है, बड़ी से पहले हैदर भाई, आपका स्टार्ट पावर प्ले में
एज ए बॉलिंग यूनिट या बैटिंग यूनिट अच्छा होना चाहिए, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, क्योंकि आप अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे अपने मिडिल ऑर्डर को या लोअर ऑर्डर को, तो उसमें स्पेशली वनडे क्रिकेट में आप तब सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरह की पावर प्ले में 5 विकेटें गिरना, उसके बाद स्टिल पॉजिटिव साइन ये है कि स्टिल बांग्लादेश ने 228 कर लिया। इंजरी के बाद जो है वो वापस आए और आती ही उन्होंने जो है वो, आई नो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी मैचेस खेले हैं, बट इस तरह का उनका रिदम नहीं था, लेकिन यहाँ पे जिस तरह उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया और इस जैसे ट्रैक पे जहाँ पे स्लो ट्रैक है, जहाँ पे स्पिनर जो है वो चांसेस उनके ज़्यादा विकेट्स लेने के, वहाँ पे जो है मोहम्मद शामी ने इस तरह की बॉलिंग किया आते हैं और 5 आउट करते हैं। तो जिस तरह रोहित शर्मा ने भी अभी पोस्ट मैच पे बोला है कि वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने 5 आउट किए हैं, इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया। सो देयर यू नो गेम अवेयरनेस की हमने बात की, इंडियंस कितने क्लियर थे कि इस पे क्या होना है, इट हैपेंड दैट वे। दूसरी तरफ शायद उन्होंने, मुझे लगता है, पिच रिपोर्ट दी सो उनके इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने कहा जी। बट हाउ इज दैट इंडियंस, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पिच रिपोर्ट अपनी, आई मीन देखिए ये एक आर्ट ही है ना, द स्किल टू रीड द पिच, टू नो के किस तरह ये आगे चल के होगी और फिर उसके मुताबिक ही टीम खिलाना, और उनका एग्जीक्यूशन पे हमने कल काफ़ी बात की थी कि एग्जीक्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत आसानी से इंडिया की टीम जीत गई और बड़ा एंजॉय करके उन्होंने ये मैच जीता है, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस इस मैच के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हुई हैं और उनके ऊपर मतलब नज़रें भी थी, आप जो कह सकते हैं कि इतने अच्छे प्लेयर्स तो नहीं हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, मैं सब पहले बांग्लादेश की टीम की बात करता हूं कि उनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनकी बारे में ये सोच सकते कि शायद यार ये अच्छे प्लेयर है, ये रन्स कर सकते हैं। 228 रन किए, आई थिंक बहुत ज़्यादा ये रन्स कर दिए। इंडिया जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट 35 पे 5 आउट होना, उसके बाद मैं तो समझ रहा था शायद 150 रन भी नहीं होंगे, इतना ज़बरदस्त स्पिन अटैक है उनका, फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा ज़बरदस्त था। और जो टीम खेल रही थी और उसके बाद बाहर भी जो डगआउट में लड़के बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था इनको हटा के उनको भी खिला दो तो इंडियन टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी टीम जो है वो वहाँ गई हुई है चैंपियन ट्रॉफी खेलने, तो ऐसी टीम को हराना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ऐसी टीम के अगेंस्ट 35 पे 5 आउट होना, फिर बांग्लादेश जैसी टीम, तौहीद रिडोए जिस तरह उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली, आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग। देखें ये लोग या जाकिर अली ने जिस तरह 50 रन की इनिंग खेली, देखें ये कोई इतने बड़े प्लेयर नहीं है या इनसे उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश की टीम को देखते हुए ये फिर भी बेहतर प्लेयर है। करें अभी तो हमने इतनी स्पिनर्स की तारीफें की, स्पिनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, द सीमर्स वर गुड इनफ। सीमर्स वर गुड इनफ। और जो आपका पहला भी सवाल था उसमें हमें रोहित शर्मा से तो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद रिदोय का कैच मिड ऑफ पे भी ड्रॉप हुआ, सो चांसेस वर क्रिएटेड बाय द बॉलर्स। लेकिन फील्डिंग जो है वो सना हमेशा फील्डिंग की बात करती हैं, फील्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो कैचेस लिए जाते तो आप और हम सब जल्दी होटल में इस टाइम पे हम लोग शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं कोई ऐसी चीज़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों बहुत अच्छा खेले। आई थिंक शमी की हम लोग बात कर रहे थे, तो ही हैज़ टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि उनका जो जसप्रीत बुमराह नहीं है, सो दे नीडेड समवन हु टेक्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक विकेट्स अप फ्रंट, ताकि जो नीचे वाले बॉलर्स आए वो भी कॉन्फिडेंट इनफ हों और वो भी विकेट्स ले सकें और नए बैटर्स के अगेंस्ट जो है वो बॉलिंग कर सकें। तो मेरे ख्याल में जितनी भी तारीफ की जाए, आंखों का मरकज़ इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे ये लगता है कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर जो बड़ी स्टेज पे जाना चाहता है, बिकॉज इंडियन मीडिया एंड वी ऑल हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, और वो अपनी परफॉर्मेंस से शो करता है कि शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि हमने किया क्या है, हमने करा क्या है। और आज जिस तरीके का मैच इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, पहले उनके बॉलर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, फिर उनके बैट्समैनों ने भी भरपूर प्रैक्टिस हासिल की और 6 विकेट के बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को हरा दिया। अगर मैं कंपेयर करता हूं पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच को,
तो सबसे बड़ा फर्क जो दिखाई दिया वो टॉप ऑर्डर बॉलिंग का भी था। हो सकता है कि जितनी सीम और स्विंग हमें दुबई की कंडीशन में दिखाई दी वो कराची में वाकई दिखाई नहीं दी थी। क्या वहां पर हमारे बॉलर्स उतने इफेक्टिव हो जाएंगे? लेकिन हमारे बॉलर्स डेथ ओवर्स में जितने रन दे रहे हैं, जितने रन कंसीड कर रहे हैं, वो तो किसी भी टीम के लिए आसानी पैदा कर जाते हैं कि 113 रन आखिरी 10 ओवर के अंदर देते हैं, आखिरी 5 ओवर में 65 रन देते हैं। इस तरीके की पिटाई हमारे बॉलर्स की हो रही है जिन पे हम ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज इंडिया की टीम जिसने 35 रन पर 5 आउट कर दिए, उसके बाद तौहीद हेरेडॉय ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, उनके साथ 154 रन की शराकत कायम करने वाले जाक